ठीक है भाई, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने बेटा किया था जो सम मोर रिजल्ट थे। सम मोर रिजल्ट में मैंने एक रिजल्ट किया था शायद, है ना। तो ये जो है अगला रिजल्ट है ना, रिजल्ट नंबर 2। रिजल्ट नंबर 2, अच्छा रिजल्ट नंबर 1 में क्या था कि इक्विएंगुलर दिया था और करस्पॉन्डिंग साइड और उस करस्पॉन्डिंग साइड के करस्पॉन्डिंग क्या था, एल्टीट्यूड था। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का रेशियो बराबर होगा, ये प्रूव किया था। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड है, बस एल्टीट्यूड के जगह पे क्या आ जाएगा, मीडियन का रेशियो बराबर दिखाना है। ठीक है भाई, बोलो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैं पढ़ दे रहा हूँ कि इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, दो ट्राइंगल हैं जो इक्विएंगुलर हैं, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, है ना। तो उन दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इज द सेम एज द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस, उस साइड के करस्पॉन्डिंग जो मीडियंस हैं उनके रेशियो के आपस में बराबर होगा, यही हमको प्रूव करना है। क्लियर नहीं क्लियर है, बोलो भाई। चलें आगे। तो मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाता हूं। एक ट्राइंगल का नाम है बेटा ABC। क्या नाम है, ABC। ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। ठीक है, तो मैं एक साइड ले लेता हूं BC और इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन को ले लेता हूं ये AL। क्या ले लिया, अच्छा मीडियन का मतलब होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला ये लाइन सेगमेंट आया। तो ये L क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। बोलो। तो एक ट्राइंगल ये हो गया। दूसरा ट्राइंगल मैं इसी के बगल में, अब तो जगह कम है तो मैं नीचे बना दे रहा हूं। ऐसे ही इस ट्राइंगल का नाम है DEF। DEF, ठीक है। इसका मीडियन ये मैंने कह दिया DM, क्या कह दिया, DM मीडियन है। तो अगर DM मीडियन है तो M क्या होगा, EF का मिड पॉइंट होगा। तो अपने को प्रूव करना है BC अपान EF इज इक्वल टू AL अपान DM। ओके, मैंने कहा सबसे पहले गिवन, क्या कहा, गिवन। गिवन में मैंने कहा बेटा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, देख लें, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या गिवन है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, क्योंकि ट्राइंगल क्या है, इक्विएंगुलर। तो क्या गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। जो एंगल A है ये एंगल D के इक्वल है, और जो यहाँ का एंगल B है वो एंगल E के इक्वल है, और जो एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है। बोलो भाई, इतना गिवन है। अच्छा, और क्या गिवन है कि AL एंड DM आर मीडियन, ये मीडियन था। बोलो भाई। और दूसरी बात जो गिवन है कि जो AL है एंड DM, ये AL और ये DM, ये क्या है, मीडियन, आर मीडियन। बोलो बेटा, क्या बात क्लियर है नहीं क्लियर है, हाँ बोलो। ठीक है, इतना ही मेरे पास है। अच्छा, तो मुझे प्रूव करना है, तो मैंने हेडिंग डाला टू प्रूव में जो हमें प्रूव करना है वो लिखना होता है। तो क्या प्रूव करना है, करस्पॉन्डिंग साइड। तो मैंने यहाँ पे साइड कौन सा लिया, BC, और यहाँ का कौन सा लिया, EF। तो BC अपान EF, तो यहाँ से हो गया BC अपान EF इज इक्वल टू BC के करस्पॉन्डिंग मीडियन कौन है बेटा, AL। क्या है, AL, तो ये AL अपान EF के करस्पॉन्डिंग कौन सा है मीडियन, DM। तो ये क्या हो जाएगा, DM। बात क्लियर नहीं क्लियर है, इसी को हमें प्रूव करना है। बोलो भाई, चलें आगे ना चलें। ठीक है, तो मैंने कहा प्रूफ, क्या कहा, प्रूफ। बहुत ही आसान सा प्रूफ है। ठीक है, देख लो। तो मैंने कहा ये दोनों ट्राइंगल तो आपस में क्या हैं, सिमिलर है, क्योंकि तीनों एंगल बराबर हैं, और सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ये बात तो हम सभी जानते हैं। बोलो बेटा, तो मैं ये बात कह देता हूँ यहाँ पे, देखें मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF में ये तीनों एंगल बराबर हैं। एंगल A एंगल D के बराबर है, एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है। अगर ऐसा है तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल ABC
सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। बोलो किस लॉजिक से? बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। बोलो बोलो भाई, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? बताओ, यहां तक का बात क्लियर है? देख लो एक बार सारे लोग। चलें आगे, मिटा दूं ऊपर। हाँ ठीक है बेटा, यहां तक की बातचीत हो गई, अब मैं इसको मिटा रहा हूं ऊपर ना। ये गिवन तक का मिटा दे रहा हूं, ठीक है। इधर देखा, तो यहां तक हम पहुंच गए। क्या अगर हम यहां तक पहुंच गए तो क्या मैं कह सकता हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा? तो यहाँ का ए बी, यहाँ का देयरफॉर ए बी, तो यहाँ का ए बी किसके सामने है? एंगल सी के सामने है। और इस ट्राइंगल का एंगल सी इसके किसके इक्वल है? एंगल एफ के। तो एफ के सामने कौन? डी। तो यहाँ का डी, तो ए बी अपान डी ई। बोलो भाई। अच्छा, यहाँ का बी सी, यहाँ का बी सी, तो यहाँ का कौन सा होगा? ई एफ, क्योंकि बी सी ए के सामने है और ए एंगल डी के बराबर है, डी के सामने ई एफ है। ई एफ बस यहीं तक लिख सकते हैं। तुम चाहो तो ये ए सी अपान डी एफ भी लिख सकते हो, ना लिखो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अपने को क्या चाहिए बताओ? अपने को चाहिए बी सी और ई एफ, ये साइड चाहिए, और उसके बाद ये ए एल चाहिए। क्या चाहिए? ए एल चाहिए ना, यहाँ का ए एल चाहिए, यहाँ का डी एम चाहिए। तो क्यों ना मैं सिर्फ इस ट्राइंगल और इसी ट्राइंगल में रहूं? बोलो। तो अब यहाँ तो बराबर कर दिया, फिर मैं कह दूंगा ट्राइंगल ए बी एल और ट्राइंगल डी ई एम को भी सिमिलर दिखा दूंगा, और जैसे सिमिलर दिखा दूंगा मेरा काम हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है, बात की बात है वो। अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि नहीं हम ए सी अपान डी एफ भी लिखेंगे तो लिख सकते हो। चलो मैंने लिख भी दिया, कोई दिक्कत नहीं। ए सी अपान डी एफ, इसकी जरूरत नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख देना भी कोई बहुत गलत चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो क्या मैं इन दोनों को ऐसे उतार दूं? ओ आर आर अगर ये है तो क्या मैं ऐसे कह दूं? ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू बी सी अपान एफ कह सकता हूं या नहीं कह सकता? कह सकता हूं ना। अच्छा, बी सी मतलब क्या? बी सी मतलब क्या? बी सी मतलब क्या? टू बी एल। भाई ये बी एल और ये एल सी बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ये इसका 2 गुना ही तो बी सी होगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बी सी को टू बी एल? बोलो, ठीक है। अच्छा, ई एफ को क्या लिख सकता हूं? टू ई एम, टू ई एम, तो टू ई एम आया नहीं आया? टू ई एम क्यों? क्योंकि यहाँ एम भी क्या है? मिड पॉइंट है। बोलो भाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। बोलो, तो ये आ गया ए बी अपान डी ई। तो यहां तक क्या आ गया? ए बी अपान डी बी एल अपान ई एम। बोलो, ठीक है, बी एल अपान ई एम। क्लियर है नहीं क्लियर? बताओ भाई, आया? देख लो यहां तक, ठीक है ना यहां तक बातचीत? अच्छा, तो ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। ये जो प्रूव करना, मैं यहाँ प्रूव करना जो तो याद ही है कि बी सी और ई एफ का और ए एल और डी एम का रेशियो लाना है, तो मैं इस बात को मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर हम देख पाए बेटा तो इस छोटे ट्राइंगल ए बी एल और डी ई एम में ए बी और डी ई का रेशियो, और इधर बी एल और ई एम का रेशियो बराबर है, और बीच का एंगल तो पहले से बराबर है, एंगल भी एंगल ही, तो साइड एंगल साइड से ये छोटा ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। बोलो, तो मैंने कहा कि इन ट्राइंगल, देखना, इन ट्राइंगल ए बी एल, ए बी एल, इधर देखें, ए बी एल एंड ट्राइंगल डी ई एम, डी ई एम, ए बी एल और डी ई एम में क्या कह सकता हूं मैं? कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है। अच्छा, और ये रेशियो भी बराबर निकाला, ए बी एंड डी ई बराबर है बी एल और ई एम के। बोलो, हाँ हाँ सॉरी, ई एम है ये। आया नहीं आया? तो ये देख लें, ए बी और डी का रेशियो यहाँ से बी एल
और EM का रेशियो आपस में बराबर है कि नहीं है? तो क्या मैं कह दूं देयरफॉर ट्राइंगल ABL सिमिलर टू ट्राइंगल DEM बाई बोलो साइड एंगल साइड। देखो ना साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड जान पे ना भाई, ये साइड इस साइड का रेशियो, ये साइड का रेशियो, बीच में एंगल, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। मैंने साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से ये बात कह दी, बोलो भाई। और जैसे मैंने ये बात कही ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा बराबर, तो यहां से हो जाएगा बेटा AB अपान D, AB अपान D, बोलो भाई AB अपान D आया, AB अपान D किसके इक्वल हो जाएगा? हाँ ये AB अपान D ये इक्वल हो जाएगा ये AL अपान DM, AL अपान DM, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं बेटा, बोल सकता हूं, बोलो AB अपान D को BC अपान EF, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, और इसको क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखें इक्वेशन 1 और 2 में ये इधर का लेफ्ट साइड AB अपान D, यहाँ भी AB अपान D बराबर है, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा आपस में बराबर। मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट क्या गेट होएगा BC अपान EF इज इक्वल टू AL अपान DM। क्या यही प्रूव करना था? हाँ तो ये हो गया प्रूफ। देख लो इसको एक बार, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दो मुझको। ठीक है भाई, तो ये अगला रिजल्ट है बेटा, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन पे ना। ठीक है, तो ये रिजल्ट लास्ट है तुम्हारा, हो गया लगभग। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। देखें बेटा क्या क्वेश्चन, तो सेम कहानी है, बस इसमें इस बार क्या करना है, एंगल बाई सेक्टर दे दिया है कि कह रहा है इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, तो इक्विएंगुलर तो दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होंगे। अच्छा अगर ऐसा है तो सो दैट द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इज द सेम एज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल बाई सेक्टर सेगमेंट। तो जो एंगल बाई सेक्टर करने वाला जो सेगमेंट आ रहा है ना उसके रेशियो के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, एक बार देखें यहाँ पे। ये एक ट्राइंगल है बेटा जिसका नाम है मान लो ABC। क्या नाम है? ABC। और इसमें क्या कह रहा है कि एंगल बाई सेक्टर, तो मान लो इस एंगल A का बाई सेक्टर, इधर देखें एंगल A का बाई सेक्टर ये है, मान लो इसका नाम है AL। क्या नाम है? AL। एंगल A का बाई सेक्टर है, तो ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। बोलो भाई एंगल ये बराबर होगा। अच्छा फिर दूसरा ट्राइंगल मैं यहां ले रहा हूं DEF में बेटा इस एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो ये मान लिया मैंने M। क्या मान लिया? DM। तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो मैंने कहा गिवन में मैंने कहा कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF दोनों क्या है इक्विएंगुलर है, तो एंगल A एंगल D के बराबर होगा। देख लो दोनों इक्विएंगुलर है तो A D के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के, और एंगल C एंगल F के बराबर होगा। तो यहाँ से एंगल A एंगल D, एंगल B एंगल E और एंगल C एंगल F के बराबर होगा। एंड ये AL और DM क्या है? बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D। मैंने कहा AL एंड DM आर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल D रिस्पेक्टिवली। बोलो बेटा मैंने कहा कि जो ये AL है वो एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, और DM क्या है बेटा? एंगल D का बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों को बराबर बराबर भागों में बांटता है। अगर ऐसा है तो टू प्रूव यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड कौन ले लूंगा मैं? BC अपान EF।
तो टू प्रूव बी सी अपान ई एफ इज इक्वल टू, प्रूव करना है ए एल अपान डी एम, ए एल अपान डी एम। बोलो, चले प्रूफ पे। तो पहले दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए, मैंने कहा प्रूफ, मैंने कहा प्रूफ। प्रूफ में मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ ये क्या है, इक्विलेटरल है। इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है बताओ बताओ। एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, और एंगल सी एंगल एफ के बराबर है। बोलो भाई, हाँ, इसका मतलब देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के बाई एंगल 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 सिमिलरिटी। बोलो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से ए बी और यहाँ से डी, ए बी अपान डी इज इक्वल टू बी सी अपान डी एम, सॉरी बी सी अपान ई एफ, बी सी अपान ई एफ। और यहाँ पे ए सी अपान डी एफ लिखने की जरूरत है नहीं है, पहले लिख दिया था, फिर बाद में फिर लिखने की कोई जरूरत नहीं। हो गया यहाँ तक। बोलो भाई, चलें आगे। अच्छा, तो अब हमको किसी हिसाब से ये छोटा वाला ट्राइंगल आपस में क्या करना है, सिमिलर, बराबर नहीं बोलो, सिमिलर करना ना। बोलो, चलें आगे। तो मिटा दूं इसको। समझ में आ रहा बेटा, नहीं आ रहा? ये बात हो गई, ठीक है। तो अब मैं आता हूं, मैंने कहा इधर देखें बेटा, मैंने कहा सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। अगर एंगल ए एंगल डी के बराबर है तो इसका आधा आधा भी बराबर होगा। इसका मतलब 1/2 एंगल ए इज इक्वल टू 1/2 एंगल डी बराबर होगा। अच्छा, ए का आधा बी ए एल, तो यहाँ से हो जाएगा एंगल बी ए एल इज इक्वल टू एंगल, अच्छा यहाँ का आधा ई डी एम, ई डी एम। मैंने एक ही साइड का लिया, इधर का चाहे तो ये भी लिख सकता था, लेकिन मुझे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना है, इसलिए मैंने इसी साइड के एंगल को लिया। हो गया बेटा बातचीत। अच्छा, तो मैंने कहा नाउ इन ट्राइंगल ए बी एल और डी ई एम में, दिखा ए बी एल और डी ई एम में, ए बी एल एंड ट्राइंगल डी ई एम, डी ई एम में मैंने कहा कि ये आला एंगल ना, एंगल बी ए एल इज इक्वल टू ई डी एम, और उसके बाद एंगल बी बराबर एंगल, सॉरी बी एंगल बी बराबर एंगल ई, हाँ वो मैंने गलती से बी लिख दिया, एंगल बी बराबर एंगल, यहाँ का एंगल बी यहाँ का एंगल, दो एंगल बराबर हो गए, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर, डबल एंगल सिमिलरिटी से। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एम बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। बोलो, फिगर की जरूरत तो है नहीं, पहले बनाए चुके, नहीं चलो ठीक है बना रहने दो, हो गया इतना। अब जैसे ही दोनों सिमिलर हुए ऐसे ए बी अपान डी किसके बराबर हो जाएगा, ए एल अपान डी एम के, ए बी अपान डी इज इक्वल टू ए एल अपान डी एम, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बी गेट क्या मिला, देखें यहाँ पे ये दोनों बराबर ए बी अपान डी, देखें यहाँ पे ए बी अपान डी, इधर देखो ए बी अपान डी, यहाँ के ए बी अपान डी बराबर है, तो बचा हुआ कौन, ए एल अपान डी एम, और यहाँ बी सी अपान ई एफ। तो फर्स्ट में क्या बचा, बी सी अपान ई एफ, यहाँ से बी सी अपान ई एफ, और यहाँ क्या हुआ ए एल अपान डी एम, ये आपस में क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, ये होगा प्रूफ।
इस प्रकार हमने ये तीनों रिजल्ट प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको मिटा दे रहे हैं। सिमिलैरिटी, ठीक है भाई, देख लो यहाँ तक हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे चलें, देख लो यहाँ तक। ठीक है भाई, तो ये अब थ्योरी हो गई, और इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज एक ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है 2 से 3 क्लास में सारे क्वेश्चन कवर कर दूंगा और ये टॉपिक तुम्हारा ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ देखें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन, सोल्यूशन देखने के पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इन द एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए एच के ट्राइंगल ए एच के सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो जो ट्राइंगल ए एच के है बेटा, ये वाला ट्राइंगल ये सारे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो क्या गिवन है, ट्राइंगल ए एच के सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। बोलो, ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है कि नहीं है, बताओ। अच्छा, अगर ये गिवन है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो पहले बात एंगल डिसाइड करें, कौन कौन एंगल बराबर है। तो ए एच के का, इस ट्राइंगल को देखें और इस ट्राइंगल को देखें, ए एच के का एंगल ए ये वाला, और ए यहाँ भी ए है, तो ए बी सी का एंगल ए कौन है, ये वाला। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, बोलो। अच्छा, ए एच के का एंगल एच ये वाला दूसरा एंगल, यहाँ के दूसरा एंगल कौन, बी, तो एच वाला के बी के बराबर, तो ये वाला एंगल के बराबर है, बोलो बेटा। अच्छा, ए एच के का एंगल ये के वाला तीसरा एंगल, तो यहाँ के एंगल सी के बराबर है। क्या बात में आई नहीं आई, ठीक है भाई बातचीत। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर होगा अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ का ए के, क्या ले लेता हूँ, ऐसे एक बार आप देख लें चाहे तो, ए के दिया है, ये साइड दिया है, ठीक है। ए के बाद बी सी दिया है, ये साइड दिया है, ठीक है। उसके बाद एच के दिया है, ये साइड दिया है, ठीक है। उसके बाद ए सी दिया है, ये साइड दिया है, ठीक है। तो ए एच अपान बी ए में कोई रिलेशन नहीं दिया है, मतलब ए एच और बी ए का नाम नहीं आ रहा है। तो तुम चाहो ए एच बी ए लिखो, चाहो ना लिखो, ठीक है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। तो अगर ये दोनों बेटा ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है। तो कोई साइड ले लो, तुमने ले लिया ए के, क्या ले लिया, ए के। पहला इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इसका लेंगे, फिर इस ट्राइंगल को लेंगे ना। तो ऐसे होता, पहले ये ट्राइंगल, फिर उसके बाद सेकंड ट्राइंगल, फिर दूसरे साइड, जब दूसरा साइड लेंगे फिर इस ट्राइंगल से, फिर आया। तो पहले मैं कौन सा साइड लेता हूँ, ए के, क्या लेता हूँ, ए के। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर ए के, ए के, यहाँ का ए के हो गया, बोलो। तो ए के किसके सामने, एच के सामने, एच किसके बराबर है, बी के। तो बी के सामने कौन, सी ए या ए सी, मैंने लिख दिया ए सी। तो ए के का रेशियो किसके साथ आएगा, ए सी के साथ, ये बराबर होगा। पहला साइड खत्म। पहले के बाद मैं आता हूँ दूसरे एच के पे, किस पे आता हूँ, एच के पे, मैंने लिखा एच के। तो ट्राइंगल ए एच के में एच के किसके सामने, एंगल ए के सामने, और ये एंगल ए इसमें किसके बराबर, ए बी सी में, इसी ए के बराबर। तो इसके सामने कौन, बी सी। तो यहाँ हो जाएगा बेटा बी सी। तो एच के का रेशियो किसके साथ आएगा, बी सी के साथ। अच्छा, बचा कौन, ए सी, सॉरी ए एच, क्या बचा, ए एच। तो यहाँ ए एच किसके सामने, के सामने, के किसके बराबर, सी के बराबर, सी के सामने कौन, ए बी, ए बी के बराबर आ गया। आया नहीं आया। अब तुम ये वाला लास्ट वाला लिखो, चाहे ना लिखो, क्योंकि जो लास्ट वाला बेटा इसमें ये चीज दिया नहीं है, तो ये लिखना जरूरी नहीं था। लेकिन अगर तुम नहीं पहचान पा रहे हो तो तुम तीनों लिख दो बिना सोचे समझे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में, नहीं आया, क्यों फालतू का दिमाग खराब करना भाई। मान लो अगर तुम जान पा रहे हो, ऑब्जर्व कि अभी पहली बार सवाल लगा रहा हूँ, ठीक है, तो पहली बार लगा रहे हो ना तुम लोग, तो थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अपने आप जान जाओगे लिखना है कि नहीं लिखना है। 2-4 क्वेश्चन तो अभी फिलहाल मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर देखो, तो जो दिया है वो लिख दो। ए के का मान कितना दिया, देख लो, 10 दिया है। चलो, ए सी का मान पूछा है, फाइंड ए सी, फाइंड ए सी नहीं दिया है, छोड़ दो। चलो, एच के कहीं दिया है क्या, हाँ 7 सेंटीमीटर, और 3.5 सेंटीमीटर, कौन, बी सी। और ये ए एच नहीं दिया है, और ए बी भी। तो अब इसको लिखने की जरूरत ही क्या है भाई, तीनों बराबर हैं, हमको चाहिए ए सी। तो ये पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्यों ना मैं इन्हीं दोनों को ले लूँ केवल, इसको क्या करने लेके ढूंढ। क्लियर है ना। तो मैंने कहा इसको लिख सकता हूँ ORR 10 अपान ए सी इज इक्वल टू 7 अपान 3.5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7 इंटू ए सी,
तो 7AC बराबर हो जाएगा बेटा 10 इंटू 3 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 35। तो AC बराबर हो जाएगा 7 से जब डिवाइड करोगे 35 को कितना आएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आया नहीं आया, दिस इज योर आंसर। इस पार्ट को लिखना जरूरी नहीं था, अगर लिख लिए हो तो बाद में छोड़ भी सकते हो। आया नहीं आया, क्लियर बातचीत। तो इसको देख लें क्वेश्चन, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने तो लिख दिया यहाँ पे, बहुत सारे टीचर्स लिखते ही नहीं हैं, ठीक है, और सही नहीं लिखते। क्या मतलब लिखने का, लेकिन अभी तुम चूंकि फर्स्ट टाइम लगा रहे हो ना, तुमने तो तीनों साइड को बराबर दिखाया, ठीक है। अब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, इसको हटा दोगे पहले ही। आया, यही लिख दोगे, खाली क्या लिख दोगे AK अपान AC और HK अपान BC, बस इसी से निकल जाएगा तुम्हारा। इसका तो काम ही नहीं था, क्योंकि इसमें कहीं दिया भी नहीं था, ठीक है। तो बस ये बात होगी, तो यहाँ तक का तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। तो आगे की बात अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन ज़्यादा लगाएंगे ना, तो आज एक क्वेश्चन लगा दिया, कल हम लगाएंगे और क्वेश्चन, ठीक है भाई। चलो ओके, डन।